इटली में एक 18 साल पाकिस्तानी लड़की का कत्ल होता है और उसके बाद उसके जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान भाग जाते हैं। उसके वालिद को पाकिस्तान से लास्ट ईयर गिरफ़्तार करके इटली ला के जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके चचा को फ़्रांस में पकड़ के इटली ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके कज़न को स्पेन से पकड़ के इटली ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और अभी ताज़ा तरीन ख़बर आई है 2 दिन पहले कि उसकी वालदा वो भी कत्ल के मुकदमे में नामज़द थी और वो भी पाकिस्तान में कहीं छुपी हुई थी, नाजिया शाहीन। तो उसको भी पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और जल्द उसको भी पाकिस्तान से इटली हुकाम के हवाले किया जाएगा, जहाँ उनको जेल में कैद कर दिया जाएगा। ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक है और इसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। समन अब्बास लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, उसका वालिद शब्बीर अब्बास, उसकी वालदा नाजिया शाहीन और उसका चचा जो थे वो जनाब इस सारे केस में मुलव्वस पाए गए हैं। इटली हुकाम में इनका केस चला है। हुआ ये था कि समन अब्बास जो कि इटली में अपने वालिदैन के साथ रहती थी, वो किसी लड़के को पसंद करती थी। वो भी पाकिस्तानी लड़का था, इटली में रहता था। जब इसके वालिदैन को पता चला कि हमारी लड़की जो है ना एक पाकिस्तानी लड़के के साथ मिलती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शादी कर देते हैं। जैसा कि अमूमन पाकिस्तानी पेरेंट्स सोचते हैं कि पता चल जाए लड़की का कोई अफेयर चल रहा है तो वो उसकी शादी कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में इसका कज़न है तो उसके साथ शादी कर देते हैं। लड़की को जब पता चला कि मेरे पेरेंट्स ये 2021 की बात है मेरे पेरेंट्स मेरी शादी जो है पाकिस्तान करना चाहते हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, वो कज़न मेरे से उम्र में भी बड़ा है, तो लड़की ने इनकार कर दिया। वालिदैन ने बहुत उसके ऑफकोर्स मिन्नत समाजत की होगी या उसको धमकाया भी होगा, लेकिन लड़की टस से मस ना हुई और उसने ये शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसको वहाँ पर सोशल वालों ने अपनी तहवील में ले लिया। लड़की जो है ना घर वालों से अलग उनकी जो सोशल यानी कि गवर्नमेंट है उनकी कस्टडी में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि आप बाहर के मुल्कों में किसी लड़की को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना दबा सकते हैं, ना उसको कोई किसी फ़ैसले पर मजबूर कर सकते हैं। इवन कि अपनी बीवी पर भी आप जो है दबाव नहीं डाल सकते। ये बाहर के मुल्कों का कानून है। वो लड़की कानून जानती थी, इसलिए उसने कहा कि बिल्कुल भी किसी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाऊंगी और ना ही वहाँ पर अपने कज़न वगैरह से शादी करूंगी। उसके बाद जब लड़की एक दिन उस सोशल वालों से यानी गवर्नमेंट के जो हाउस था वहाँ से अपने घर वालों से मिलने आई, इनसे अपना पासपोर्ट लेने आई और उसके बाद फिर जो है ना घर वालों ने इसको जो है ना वो एक फार्म हाउस जहाँ पे वो बंदा काम करता था उस साइड पे ले जा के, साथ इनका चचा था और कुछ कज़न से, जो बताया गया है मुबैना तौर पे पुलिस रिपोर्ट्स में। ये सारी स्टोरी वो है जो ऑलरेडी मीडिया पर छप चुकी हैं। मैं कोई भी अपनी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ अपनी पास से नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं। उसके बाद लड़की को जो है ना उन्होंने मार दिया। लड़की गायब हो गई, कोई पता नहीं चला। जो शब्बीर हुसैन थे, अपना शब्बीर अब्बास उसके वालिद और नाजिया शाहीन वालदा, इन्होंने फौरी तौर पर फ़्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान चले गए। ये कश्मीर वाली आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर रहते हैं। जो चचा थे वो स्पेन में आगे छुप गए और जो कज़न्स थे वो चचा फ्रांस में आगे छुप गए, कज़न स्पेन में आगे छुप गए। बहरहाल पुलिस ने इसका केस चलाया, सर्च शुरू कर दी उस लड़की की, क्योंकि जो लड़की का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ लड़की शादी करना चाहती थी उसने भी जो है ना वो पुलिस को कहा कि जी इसकी जान को ख़तरा था, तो उन्होंने यकीनन कत्ल कर दिया होगा। बहरहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और 1 साल बाद उस फार्म हाउस से जो है ना वो लड़की की लाश मिली, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उस पर तशद्दुद किया गया था। तो बहरहाल ये साबित हो गया। उसके बाद चचा ने वादा मुआफ़गाह बन गया और उसने कहा जी हाँ मैंने कत्ल किया था और ये जो इसके माँ बाप हैं उन्होंने मुझे कहा था कि इसको मार दो, तो हमने उसकी गर्दन तोड़ के उसको कत्ल कर दिया। मुकदमा चला, पुलिस ने लाश भी तहवील में ले ली। उसके बाद फिर जेल में जज ने जो है ना इसका मुकदमा चलाया और पूरे शवाहद लेने के बाद फ़ैसला किया कि जो लड़की समन अब्बास थी मकतूला, उसके माँ बाप को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और इटली में वो उम्र कैद काटेंगे, जबकि उसके चचा को 13 साल की सज़ा सुनाई गई। और इस सारे मुकदमे में जो उनके कज़न्स भी गिरफ़्तार किए गए थे उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके को ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले। बहरहाल जो मकतूला समन अब्बास का वालिद और वालदा वो पाकिस्तान जा चुके थे। उनको उसके वालिद को अगस्त 2023 पिछले साल गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान से और इंटरपोल के ज़रिए उनको यहाँ इटली बुला लिया गया। यानी कि इंटरपोल के ज़रिए ये होता है कि किसी मुल्क को अगर कोई मुल्ज़म चाहिए होता है तो वो इंटरपोल के ज़रिए उसको मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान भी बहुत सारे मुल्ज़म जो है ना वो बाहर के मुल्कों से मंगवा चुका है और दे भी चुका है। तो उसका वालिद जो है ना शब्बीर अब्बास, वो जनाब पाकिस्तानी पुलिस ने इनको पाकिस्तानी हुकूमत ने दे दिया इटली को।
और इटली ने उनको जेल में डाल दिया है। वालदा की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे थे, लेकिन वो रुपूज थी, नहीं मिल सकी थी। 2 दिन पहले एक घर में छापा मारा गया मुखबी की इतला मिलने पर, और नाजिया शीन जो कि लड़की मकतूला की वालदा थी उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जल्द हुकाम का कहना है कि उनको भी इटली भेज दिया जाएगा, और इटली में वो बाकी जो उनकी सज़ा है उम्र कैद की वो इटली में काटेंगे। चचा जो है ना वो ऑलरेडी फ्रांस में आ चुके थे कत्ल करने के बाद, तो फ्रांस ने जो है ना उनको पकड़कर वापस इटली कर दिया, जबकि उसके जो कज़न से उनको, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्पेन से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन स्पेन वालों को छोड़ दिया गया है, उनके जो है ना वो चार्जशीट नहीं ऐसी मिल सकी। अब हुआ ये है कि ये जो बाहर के मुल्कों में लड़कियां लड़के जवान हो जाते हैं ना, तो दोस्तों बेशक हमारा कल्चर यही सिखाता है कि हमने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, या माँ बाप जहाँ कहेंगे वही शादी करनी है। हमने भी सारी ज़िंदगी यही पढ़ा सीखा और देखा है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहाँ अगर लड़की कहती है ना कि मैंने इस जगह शादी करनी है, तो आप उसको समझा सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप उसके साथ रिलेशन जो है ना उसको अच्छे लाने की कोशिश कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती अपनी कैद में नहीं रख सकते, ठीक है। ये लॉ में नहीं है, किसी को मार नहीं सकते। तो लड़की जो कि इटली में रहती थी उसे पता था कि यहाँ के कानून क्या हैं और उसके राइट्स क्या हैं, और अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी। बहरहाल उन्होंने जनाब अपना पेरेंट्स ने, वो रवायती जो हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं कि अगर लड़की ने हमारी नहीं मानी या किसी के साथ इसके ताल्लुकात हैं तो गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं ना, उनमें कभी किसी को सज़ा नहीं मिली, मतलब कि कभी कोई अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचा। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर बहन को भाई कत्ल करता है तो उसका मदई होता है प्यो, वालद। तो वालद 2-3 साल बाद जो है ना वो माफ़ कर देता, कहता है यार बेटी तो पहले मर गई और बेटे को अब सलाखों के पीछे मैं मार दूंगा, चले मैंने माफ़ किया, ठीक है ना। वो जो कत्ल करने वाला लड़का होता है बाहर आ जाता है। या अगर वालद कत्ल करता है बेटी को तो बेगम उसकी जो है ना एहलिया वो मदई होती है, फिर वो कुछ सालों बाद सोचती है कि अपना हस्बैंड जो है ना उसको जेलों की सलाखों के पीछे मैं भी जो है ना वो रंडी हो जाऊँगी, तो बेहतर ये उसको छोड़ दो। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्कों में रियासत खुद मदई बनती है, और रियासत ही ना तो किसी के पैसों के चक्कर में आती है, ना सिफारिश मानती है, और ना ही किसी मकतूल को जो है ना वो कातल को जो है ना वो छोड़ती है, ठीक है ना। मकतूल को उसका इंसाफ ज़रूर दे के रहती है। यही काम इटली में हुआ कि उसने, एक फैमिली ने अपनी जवान बेटी को कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर, और उन्होंने सोचा कि अब हम पाकिस्तान चले जाएंगे और रात गई बात गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाहर के मुल्कों के कानून है ना वो बेशक आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन वो हर चीज़ की तह तक पहुंच जाते हैं, वो उस खोज तक पहुंच जाते हैं कि जिसका उनको जो है ना वो चाहिए होता है, सबूत चाहिए होते हैं और एविडेंस चाहिए होता है, और साथ उसको फिर सज़ा मिलती है। तो ये जनाब इटली का छोटा सा वाक़या था, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें नई चीज़ यही थी कि उसकी माँ जो है ना नाजिया शीन, वो भी 2-3 दिन पहले कश्मीर से पकड़ी गई हैं, और उनको अभी पुलिस के हवाले पाकिस्तान में, लेकिन जल्द उसको इटली हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा, जहाँ फिर वो अपनी बकिया उम्र कैद की सज़ा है ना वो पूरी करेंगी। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।